ये पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसको हम कहते हैं ये कंडीशनल टेंस है। और ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ये कोई नई नहीं है तुम्हारे लिए। मतलब इसको जब मैं पास्ट सिंपल पढ़ा रहा था, जब पास्ट सिंपल में पढ़ा रहा था तब थोड़ा बहुत मैं बताया था पास्ट परफेक्ट के बारे में। मैं कहा था कि पास्ट का दो एक्शन होता है कि नहीं। पास्ट में दो एक्शन होता है, एक होता है जस्ट पास्ट का और एक होता है मोर पास्ट का, है कि नहीं। एक क्या होता है जस्ट पास्ट, दूसरा मोर पास्ट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। एक होता है जस्ट पास्ट, अरे बहुत ही बेसिक सी बात, जैसे मान लो कि ट्रेन चली गई, ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दी, उसके बाद जाके तुम पहुंचे, ठीक है। उसके बाद जाके तुम पहुंचे, तुम अराइव। तो पहले कौन कौन सा चीज हुआ, ट्रेन स्टेशन छोड़ा या तुम जाके पहुंचे। मैंने कहा तुम जब जाके देखा तो ट्रेन नहीं था वहां पे, ट्रेन चल चुका था। उसके बाद तुम पहुंचे, तो इनमें से कौन सा, ये तो पास्ट, तो दोनों ही पास्ट है, ये भी पास्ट है ये भी पास्ट है। लेकिन मतलब सबसे पहले कौन सी घटना हुई है, चलो कमेंट करोगे। ट्रेन वाला या अराइव वाली बात, पहले ट्रेन गई या पहले तुम पहुंचे, सबसे पहले कौन सा हुआ, कमेंट करो जरा। अरे सबसे पहले ट्रेन गई ना, तब ना मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई थी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई थी। तो ये जो ट्रेन चली गई, ये क्या हो गया, सबसे पहले बात तो ये हो गया मोर पास्ट। ये मैं पहुंचा था, अभी अभी पहुंचा तो देखा, ये हो गया जस्ट पास्ट, है कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं बताया था कि पास्ट टेंस जो होता है, ये शुरू भारती ट्रेन गया फास्ट, अच्छी बात। पास्ट टेंस जो होता है वो क्या करता है, मतलब पास्ट परफेक्ट दो, मैंने कहा एक्शन जो होता है पास्ट में दो तरह का होता है, या तो जस्ट पास्ट का होगा या मोर पास्ट का। और हमने देखा था कि पास्ट सिंपल क्या करता है, जस्ट पास्ट को शो करता है, लेकिन अगर मान लो जस्ट पास्ट नहीं, अगर कहीं भी अकेला क्लोज होगा तो वो किस पे से बनता है, पास्ट सिंपल से बनता है। तो लेकिन क्यों अकेला क्लोज, क्योंकि मोर पास्ट है या नहीं है इसको दिखाने के लिए हमको क्या चाहिए, पास्ट सिंपल चाहिए। मैंने कहा ट्रेन पहले चला गया, है कि नहीं, ट्रेन पहले चला गया तब जब उसके बाद में पहुंचा। समझना बड़े ध्यान से, ट्रेन पहले गया उसके बाद मैं पहुंचा। तो ये जो ट्रेन पहले गया इसको मोर पास्ट हम कब कहेंगे, जब ये वाला सेंटेंस नहीं होगा तो हम कह सकते हैं, नहीं कह सकते। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जैसे कहा कि पुलिस आने से पहले चोर भाग गए, तो पहले चोर भाग चुके थे, तो चोर भागने के बाद पुलिस आए, है कि नहीं। तो अगर ये सिर्फ चोर भाग गए तो ये कहां से पता चलेगा कि जस्ट ये मोर पास्ट है। तो उसके लिए हमें और एक सेंटेंस बोलना पड़ेगा कि पुलिस आने से पहले, है कि नहीं? वो मर गया डॉक्टर आने से पहले। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वो मर गया, मोर पास्ट है, डॉक्टर पे बाद में आए, जस्ट पास्ट है। तो किसी भी एक्शन को पास्ट में मोर पास्ट में दिखाने के लिए, उसके लिए हमें और एक जस्ट पास्ट वाला सेंटेंस चाहिए ही चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। शुभश्री, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मैंने कहा कि हमको जस्ट पास्ट मोर पास्ट दिखाने के लिए हमको जस्ट पास्ट वाला एक सेंटेंस चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं। अरे सिंपल सी बात है, मैंने कहा ये जो लाइन है ये लंबी है या बड़ी है या छोटी है, कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जब हम इसको कंपेयर करेंगे इससे, तब ना कहेंगे कि ये लाइन इससे छोटी है कि नहीं। तो उसी तरह से हम मोर पास्ट को हम कैसे पता चलेगा, जब जस्ट पास्ट उसके साइड में होगा, है कि नहीं। तो उसी तरह से जो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ये शो करता है किसको, मोर पास्ट। मोर पास्ट को शो करेगा, लेकिन मोर पास्ट अगर शो करेगा तो उसके साथ में क्या होगा, जस्ट पास्ट वाला एक एक्सप्रेशन होगा, है कि नहीं, एक कॉन्टेक्स्ट होगा जो जस्ट पास्ट को शो करेगा। तो वो क्या करेगा, उसके साथ साथ हम क्या लगाएंगे, सिंपल पास्ट को भी लगाएंगे, नहीं तो हम उसको गलत हो जाएगा। देखो ऐसे बोलने में तो मैं बोल देते हैं कि मैं गया था, लेकिन मैं जा चुका था, मैं खा चुका था, ये सब चीजें, लेकिन आई हैड गॉन, आई हैड ईटन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। लेकिन उसको अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो ये गलत है कि नहीं, क्योंकि मोर पास्ट अकेला कभी नहीं हो सकता। मोर पास्ट को दिखाने के लिए हमको जस्ट पास्ट वाला कॉन्टेक्स्ट डालना ही पड़ेगा। ओके, तो जब कभी भी एग्जाम में तुम्हें
नहीं लेगा, या फिर तुम कभी लिखोगे किसे पास्ट परफेक्ट को इस्तेमाल करके तो अकेला क्लोज में मत लिखना, उसको क्या करना है डबल क्लोज में लिखना है। डबल क्लोज में कैसे, अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें, देखो ध्यान दो, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? फर्स्ट परफेक्ट का सब्जेक्ट होता है पहले, फिर इस हैज हैव का चक्कर ही नहीं है, इस सब के लिए हेड आएगा। ओके, सब्जेक्ट प्लस हेड, और उसके बाद हेड लगेगा तो बाहर का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। लेकिन यहीं पे एक चीज याद रखना, यहाँ पे कॉन्जक्शन डालना पड़ेगा। क्या? कंजक्शन। कंजक्शन हम आफ्टर बिफोर लगा सकते हैं, लेकिन बिफोर और आफ्टर कहाँ लगाएंगे अभी हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको नहीं पता है। ठीक है, वो अभी बता दूंगा, थोड़ी देर पहले इसका स्ट्रक्चर बता दो, फिर बिफोर कहाँ लगता है, आफ्टर कहाँ लगता है। ठीक है, ये काफी सवाल पूछता है इससे। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। लेकिन उसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सिंपल पास्ट का भी स्ट्रक्चर डालना पड़ेगा। सिंपल पास्ट का क्या था, सब्जेक्ट प्लस बाहर का सेकंड प्लस सेकंड फ्रॉम प्लस अदर वर्ब, तब जाके ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा किसका, पास्ट परफेक्ट। क्या इतना तक समझ में आया सबको? रूपो, शुभो, यस। बहुत बेसिक सी बात है, ये स्ट्रक्चर तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि पास्ट परफेक्ट में सर हेड लगता है, उसके बाद भी थ्री आता है। लेकिन याद रखना ये कभी अकेला क्लॉज में नहीं आते, उसके साथ तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पास्ट सिंबल को भी जोड़ना पड़ेगा। यही लिखा था, ये दिखाएगा जस्ट पास्ट को, ये दिखाएगा मोर, तभी जाके इसको हम कहेंगे ये मोर पास्ट हो गया। ओके, चलो अगर इसको हम नेगेटिव बनाए, बच्चों की बात है, मैं पहले क्लास से सिखा रहा हूँ, कोई भी एक स्ट्रक्चर को नेगेटिव कैसे बनाओगे। तो ये सब्जेक्ट है, उसको अगर नेगेटिव हम बनाएंगे, ये पॉजिटिव हो गया। उसको नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ हेड नॉट लगा, हेड एंड या हेड नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, उसके बाद जो है वही रहेगा। इसको अगर हम इंटरोगेटिव बनाए, यस नो क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो हेड को वापस लो, है कि नहीं, मतलब सामने लो, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, उसका जो है वही रहेगा। इसको अगर मैं क्या करूं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाऊं, तो क्या होगा, यही हेड नोट को बाहर ले आओ, ये बन जाएगा हेड नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। उसके बाद जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, कहीं पे इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगे। उसके बाद अगर हम बात करें डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनाए, इसको डब्ल्यू एच क्वेश्चन, तो डब्ल्यू एच प्लस हेड लाओ, हेड को वापस लाओ, प्लस सब्जेक्ट प्लस बाहर का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, उसके बाद ये वाला सेम क्वेश्चन मार्क। अगर इसको हम डब्ल्यू एच प्लस नेगेटिव बनाए, तो वही चीज है, डब्ल्यू एच वर्ड लगाओ प्लस यहाँ पे हेड नोट लगा दो प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा 6 के 6 स्ट्रक्चर। कौन कौन सा पॉजिटिव का, सर हमने ये देखा सब्जेक्ट के बाद हेड V3 प्लस अदर वर्ड, फिर मैंने कहा डबल क्लॉज में होगा तो कंजक्शन लगा के हम लगा देंगे किसको, सिंपल पास्ट को, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड को। नेगेटिव करेंगे तो इसी हेड में हम क्या करेंगे, नोट लगा देंगे, ठीक है नहीं, इसी हेड में मैं नोट लगा दूंगा। तो मैंने कहा कि मैं जा चुका था, ठीक है नहीं, तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका था, तो मैं गया नहीं था होगा, क्या वहां पे नोट लगाएंगे तो हेड नोट हो जाएगा। और उसको हम क्या, मैं जा चुका था तुम्हारे आने से पहले, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे हमारा इसको नेगेटिव बनाया तो हेड नोट हो गया, इसी हेड को हम सामने ले आए तो क्वेश्चन बन जाता है इंटरोगेटिव। फिर इसको इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव करना है तो क्या करना है, हेड नोट को बाहर ले आओ, फिर डब्ल्यू एच वर्ड लगा दो हेड के पहले। ये सब बच्चों जैसी चीजें हैं, ठीक है। क्या ये स्ट्रक्चर सबको समझ आ रहा है? ये बेटा तुम्हें खुद बनाना आना चाहिए, ठीक है नहीं, पास्ट प्रेजेंट सिंपल समय ये तुम्हें सिखाते आ रहा हूँ कि कैसे एक स्ट्रक्चर को अलग अलग 6 स्ट्रक्चर में बदलोगे। क्या इतना तक समझ में आ गया?
आया कि नहीं है? कमेंट करो जल्दी। इसके लिए मैं तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूँ। एक सेंटेंस को तुम्हें 6 तरह से बदलना है, ठीक है? एक सेंटेंस को तुम्हें 6 तरह से बदलना है। सेंटेंस है द ट्रेन हेड लेफ्ट the station. The train had left the station before I arrived. ठीक है, ये वाला सेंटेंस को, इसको तुम्हें क्या करना है? नेगेटिव बनाना है। इसको तुम्हें इंटरोगेटिव बनाना है। ये सारे के सारे जो मैंने बताया इन सब कन्वर्ट करना है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो? हो जाएगा ना, इसमें कोई सी बड़ी बात है? अलग अलग स्ट्रक्चर में इसको फेंकना है। हो जाएगा तो इस सेंटेंस से द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई अराइव्ड, फिर इसको नेगेटिव बनाना है। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डबल एच क्वेश्चन, डबल एच प्लस नेगेटिव। अच्छी बात है, हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। देखो, इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा, सर बिफोर और आफ्टर कहाँ लगता है। हमने तो यहाँ पे देखा दो टेंस का हम इसको कंबाइन इस्तेमाल कर रहे हैं। किस किस का? एक पास्ट परफेक्ट का, उसके साथ सिंपल पास्ट का। लेकिन जब बात आती है कि बिफोर और आफ्टर जो कंजक्शन होता है, ये कहाँ लगता है, चलिए इसको जान लेंगे थोड़ा। जैसे मैं यहाँ पे लिखते जाऊं, बहुत ही आसानी से समझते हुए थोड़ा थोड़ा लिखेंगे भी, और उसको थोड़ा थोड़ा दिमाग में भी डालेंगे, फिर एग्जाम्पल से भी देखेंगे सर बिफोर और आफ्टर लगता कहाँ पे। देखो ध्यान दो, हमने कहा यहाँ पे क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, लेकिन इसको कहते हैं मोर पास्ट कहते हैं, और एक सिंपल पास्ट होता है। दोनों क्लोज मिलके ही बनता है पास्ट परफेक्ट। मतलब ये हो गया हेड प्लस V3, ये सब्जेक्ट प्लस V2, ठीक है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, ये सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस होता है। इतना बात सबको समझ में आया? अब तक वही समझा रहा हूं मैं। तो यहाँ पे बात आती है, सर हम बिफोर और आफ्टर कहाँ लगाए? ध्यान दो बेटा कि देखो, हमने कहा दो एक्शन होता है। ये क्या करता है, अगर मान लो कि मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूं तुम्हें, और मैं कहूँ ये वाला जो पॉइंट है ये प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट से जैसे हम पास्ट तक जाएंगे, तो मान लो यहां से यहां तक ये वाला एरिया जो है, ये हो गया जस्ट पास्ट। पहले जस्ट आएगा ना, उसके बाद जब यहां से दूर जाएंगे तो ये हो गया मोर पास्ट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब मैं स्ट्रिक्ट बता रहा हूँ, कैसे याद रखोगे बिफोर और आफ्टर कहाँ लगता है। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। हम कहते हैं ना पहले, उसके बाद में। पहले, देखो, जस्ट पास्ट को शो करने के लिए पहले या फिर बिफोर लगता है, और बाद में जो है वो मोर पास्ट, उसको शो करने के लिए लगता है आफ्टर। मतलब अगर मैं सिंपली तुम्हें समझाना चाहूं कि बिफोर तुम कहाँ लगाना, सिंपल पास्ट से पहले। आफ्टर कहाँ लगाना, मोर पास्ट से पहले। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे कि मैंने कहा, हमारा स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट था,
उसके बाद हेड था, समझना बड़े ध्यान से, मुझे पता है अब तक तुम्हें ठीक से समझ में नहीं आया है। उसके बाद V3 था। इसके बाद हमारे यहाँ पे कॉन्जक्शन की जगह खाली है, ठीक है, यहाँ पे मान लो बॉक्स बना देता हूँ। उसके बाद हमारा था पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल का प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊं? ये देखो, ये क्या है हमारा, ये सिंपल पास्ट है कि नहीं? यही तो है ना सिंपल पास्ट। तो मैंने कहा सिंपल पास्ट से पहले क्या लगता है? सिंपल पास्ट से पहले क्या लगता है भाई? B4 लगता है। यहाँ पे लगा देंगे हम B4। समझ रहा है? इसको याद रखना हमेशा दिमाग में कि सिंपल पास्ट से पहले कौन सा कंजक्शन लगेगा? पास्ट परफेक्ट में B4 लगेगा। अगर तुम चाहोगे इनको, इसको इधर ले आ सकते हो, इसको इधर भी लेके जा सकते हो। मतलब B4 से हम शुरू कर सकते हैं, B4 सब्जेक्ट प्लस B4 प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। उसके बाद कॉमा देके सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। अरे वही जो सेंटेंस दिया था थोड़ी देर पहले, ध्यान दो ध्यान दो, अभी ध्यान दो। वही जो सेंटेंस मैंने दिया था, मैंने क्या कहा था? पहले लगाया था, मतलब मेरे पहुंचने से पहले क्या था सेंटेंस? मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुका था, है कि नहीं? मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुका था। चलो फिर से उसको मैं यहाँ पे लिख के तुम्हें समझा देता हूँ। हमारा जो सेंटेंस था, मेरे पहुंचने से पहले, यही था ना? ट्रेन जा चुका था। तो पहले तुम्हें देखो, जब इस तरह का सेंटेंस इसको तुम्हें बनाना है अंग्रेजी में, यहाँ पे तुम्हें पहले ढूंढना पड़ेगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो? दो एक्शन है कि नहीं? यहाँ पे एक्शन दो होगा। क्या क्या? मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुका था, समझो। तो मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुका था, तो मुझे क्या बता सकते हो कि पहला काम कौन सा हुआ है? जो पहले हुआ है वो उसको हम मोर पास्ट कहेंगे। तो मतलब दो काम हुआ है, मेरा पहुंचना, उसके बाद हुआ है ट्रेन का जाना। पहला काम कौन सा है? पहले ट्रेन गया था या पहले मैं पहुंचा था? जरा बताओ सही। बताओ बताओ। मैंने पूछा कि मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुका था, तो पहले कौन सा काम हुआ? ट्रेन गया या मैं पहुंचा वहां पे? बताओ, कौन सा एक्शन पहले हुआ है? पहले ट्रेन गया या मैं पहुंचा? अरे यहाँ पे लिखा तो है साफ साफ कि मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुका था। तो मतलब सिंपल सी बात है, ट्रेन गया। बहुत अच्छी बात, ट्रेन गया। तो देखो, जो मैंने कहा जो पहले हुआ होगा, दो एक्शन होगा। सुबह से समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? दो एक्शन होगा, जो एक्शन पहले हुआ उसको हम बनाएंगे किसके साथ? पास्ट परफेक्ट के साथ, क्योंकि वो मोर पास्ट है। लेकिन इसको हम किसके साथ बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट के साथ बनाएंगे, है कि नहीं? इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट के साथ। क्यों? क्योंकि सर ये मोर पास्ट को शो करता है। पहले ट्रेन चला गया तो उसके बाद ना मैं जाके पहुंचा, तो जो बाद वाला आएगा उसको हम बनाएंगे किससे? सिंपल पास्ट से बनाएंगे। चलो इतनी बात समझ में आ गया। तो अगर हम, मैंने यहाँ पे बोल दिया कि ट्रेन चला गया था, ये क्या है? मोर पास्ट है। तो क्या मोर पास्ट से पहले हम लगा सकते हैं V4? नहीं लगा सकते। V4 हम कहाँ लगाएंगे भाई? सिंपल पास्ट से पहले लगाएंगे। तो अगर इसको अंग्रेजी हम निकाले, देखो ट्रेन जा चुका था, तो ट्रेन जा चुका था इसको हम बनाना है पास्ट परफेक्ट से। तो हम उसको लिख सकते हैं सिंपली, द ट्रेन हैड लेफ्ट। ये लिखेंगे हम, द ट्रेन हैड लेफ्ट। ठीक है। उसके बाद आता है कि मेरे पहुंचने से पहले, मेरे पहुंचने से पहले। तो यहाँ पे लिखा पहले ये लिखो, मेरे पहुंचने से पहले। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे, आई रीच्ड या फिर आई अराइव्ड। देखो मैं क्या बोल रहा था कि पहले मतलब B4 कहाँ पे लगाऊं? B4 किससे पहले लगेगा? सिंपल पास्ट से पहले लगेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ना B4, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड।
समझ में आया कि नहीं? बिफोर कहाँ लगेगा? बिफोर का मतलब होता है पहले, और वो किसके पहले लगता है? वो खुद पहले है, और लगेगा किससे पहले? सिंपल पास्ट से पहले। जब कभी भी तुम्हें इसको बदलना है, बदलना मतलब इंटरचेंज करना होगा किसको, जैसे मान लो यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया मैंने, इसको इधर लाना है कि नहीं? मतलब मैंने कहा कि ये इसका हिंदी क्या निकलेगा? द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव, मतलब ट्रेन जा चुका था मेरे पहुंचने से पहले। तो मैं क्या कहूंगा, इसको उल्टा बोलूंगा कि मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुका था। तो इसको मैं यहां ले आऊं, मतलब ये पूरा का पूरा जो पार्ट है इसको ले आऊं। तो जब इसको इधर लाना है तो बिफोर को मत छोड़ना, बिफोर हमेशा इससे इससे पहले ही लगेगा। तो सिंपल पास्ट से पहले जो बिफोर है उसको भी लेके एक साथ आना। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, बिफोर आई अराइव्ड, मेरे पहुंचने से पहले, कोमा देके लगा दो तो ट्रेन हैड लेफ्ट। ठीक है, चलो मान लो यहाँ पे मैं एक दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ। चलो बिफोर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें बहुत से एग्जांपल करवाऊंगा अभी। बिफोर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिफोर हमेशा कहाँ लगेगा? पास्ट सिंपल से पहले लगेगा, है कि नहीं? इससे पहले नहीं लगेगा जहाँ पे हेड वगैरह होगा। इससे पहले क्या लगता है? इससे पहले देखो, एक सेंटेंस में दो चीज इस्तेमाल मत करना, या तो बिफोर लगाना या आफ्टर लगाना है। अगर दोनों को एक साथ मिला दोगे तो गलत हो जाएगा। बिफोर किससे पहले लगेगा? सिंपल पास्ट से लगेगा। आफ्टर लगेगा मोर पास्ट से पहले। देखो, इसको भी एक एग्जाम्पल उसमें हिंदी में लिखता हूँ, फिर समझाता हूँ तुम्हें। चोर भाग जाने के बाद डॉक्टर नहीं, पुलिस आया। बिफोर समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे देखो, अब आफ्टर समझाता हूँ। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, ठीक है? आफ्टर का मतलब बाद में होता है। तो मैंने कहा एक सेंटेंस लिखा है, क्या इसको लिख सकते हो कोई? चोर भाग जाने के बाद पुलिस आया। क्या इसका अंग्रेजी कोई बना सकते हो? नहीं बना सकते? चलो कोई बात नहीं, हम खुद बना देते हैं। देखो, मैंने कहा जब कभी भी तुम्हारे सामने इस तरह का दो एक्शन होगा तो कंफ्यूज मत होना है। उस दो एक्शन को पहले देखना है कि पहला एक्शन कौन सा है, मोर पास्ट कौन सा है, जस्ट पास्ट कौन सा है। तो इन ये दो एक्शन देखो ना, एक है चोर भाग चुके थे, तो चोर भाग गए, ठीक है? चोर भाग गए, उसके बाद हम बात करें तो पुलिस आया। तो दो एक्शन हुआ, है कि नहीं? जल्दी मुझे कमेंट में बताओ, जल्दी मुझे कमेंट में बताओ कि कौन सा एक्शन पहले हुआ, चोर पहले भागे या पुलिस आया? जल्दी बताओ, कौन सा एक्शन पहले हुआ है? चोर पहले भागे या पुलिस आया पहले? अरे पुलिस अगर पहले आता तो चोर को पकड़ ना लेता। यहाँ तो वो तक मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि चोर भाग जाने के बाद पुलिस आए, है कि नहीं? तो पहले भागा कौन? चोर भागा। तो ये एक्शन पहले है, तो इसको हम कह सकते हैं ये है मोर पास्ट। ये क्या है? मोर पास्ट है। और ये पुलिस है, ये जस्ट पास्ट है। और मैं तब से तुम्हें यही सिखा रहा हूं कि मोर पास्ट होगा तो उसको क्या करेंगे हम? पास्ट परफेक्ट के हिसाब से लगाएंगे। पास्ट परफेक्ट मतलब हेड प्लस बी3 आएगा। ये वाला का हम किससे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस V2 बनाएंगे। यही तो सिखा रहा हूं ना। तो देखो, पहले हमने देखा चोर भाग चुके थे, तो उसके लिए हम लगाएंगे मोर पास्ट। तो
हम कह सकते हैं इसको, चलो मिटा देता हूँ, थोड़ा जगह बना देता हूँ। समझना बड़े ध्यान से चीजों को, बच्चे काफी फंसते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा चोर भाग चुके थे ना, किसी को भी लो, पुलिस आया इसको पहले लो, या चोर भाग जाने के बाद, चलो दोनों पहले में लिखता हूँ पुलिस आया, ठीक है। पुलिस आया ये क्या है, जस्ट पास्ट है तो सब्जेक्ट प्लस V2 लगाएंगे। पुलिस तो सब्जेक्ट पहले, ये आना होता है। कॉम कॉम का V2 क्या होता है, केम। मैं लिख दिया यहाँ पे पुलिस केम, ओके। उसके बाद कंजक्शन के लिए जगह छोड़ दी। उसके बाद मैंने क्या किया, चोर भाग जाने के बाद, चोर भाग गए थे तब तक, तो मैं अभी लिख सकता हूँ द थीव्स, भाग जाना, हेड लगा के भीतरी करेंगे, हेड राने हुए, इसका मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। पुलिस केम डैश द थीव्स हेड रन अवे, पुलिस केम, हाँ चोर पहले भागे, वेरी गुड। तो पुलिस केम डैश द थीव्स हेड रन अवे। तो देखो मैंने क्या बताया, हमको समझना है यहाँ पे आफ्टर कहाँ लगाना, और मैंने तुम्हें कहा था आफ्टर हमेशा किससे पहले लगेगा, मोर पास्ट वाले एक्सप्रेशन से, है कि नहीं। मोर पास्ट मतलब परफेक्ट से पहले लगेगा, पास्ट परफेक्ट से पहले, मतलब सब्जेक्ट प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 से लगेगा। तो यहाँ पे देखो द थीव्स हेड रन अवे, मैंने कहा पुलिस आया किसके बाद, चोर भाग जाने के बाद, तो यहीं पे लगाऊंगा ना मैं आफ्टर द थीव्स हेड रन अवे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बिफोर लगा दूं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बिफोर हमेशा किससे पहले लगता है, इससे पहले लगेगा। मतलब ये जो सब्जेक्ट प्लस V2 है, पास्ट सिंपल है, उससे पहले बिफोर लगेगा। लेकिन जब कभी भी तुम्हें पास्ट परफेक्ट का हेड प्लस V3 दिखे, उससे पहले हमेशा से क्या करना है, आफ्टर लगाना है, लेकिन या तो इसको आफ्टर लगाओ, या तो बिफोर लगाना है तो इससे लगाओ। देखो दो तरह की बात है, बेसिक सी बात है। मैंने कहा पुलिस आया, पुलिस आने से, पुलिस आने के बाद, मतलब सॉरी, चोर भाग जाने के बाद पुलिस आया, है कि नहीं। तो इसको हम लगा सकते हैं कि पुलिस आने से पहले चोर भाग चुके थे। तो देखो इसको मैं अगर दूसरी तरह से बनाना चाहूँ, मैं आफ्टर नहीं लगाऊंगा, बिफोर लगाऊंगा। तो बिफोर किससे पहले लगेगा, इससे पहले लगेगा। तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ बिफोर द पुलिस केम, है कि नहीं। उसके बाद एक बार मैंने कहा कि या तो इसको लगाना है या तो इसको लगाना है, तो बिफोर मैंने लगा दी तो इसका कोई काम नहीं। मैं उसके बाद लिख सकता हूँ द थीव सेड रन अवे, मतलब पुलिस आने से पहले चोर भाग चुके थे, थीव सेड रन अवे। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि आफ्टर द थीव सेड रन अवे पुलिस केम। इसको मैं बदल भी सकता हूँ, जब बदलूंगा ये पूरा का पूरा सेंटेंस इधर आ जाएगा, आफ्टर से शुरू होगा, क्योंकि मैंने बताया आफ्टर हमेशा इससे पहले लगेगा। आफ्टर द थीव सेड रन अवे, उसके बाद हम लिखूंगा पुलिस केम, पुलिस आया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। बिफोर और आफ्टर कहाँ लगाना है, समझ में आया कि नहीं है, जरा बताओगे ध्यान से। बिफोर और आफ्टर कहाँ लगाना है, क्या समझ में आया तुमको। मैंने कहा बस ट्रिक याद रखना, बिफोर लगता है किससे पहले, किससे पहले लगता है। हमने कहा पास्ट परफेक्ट को दिखाने के लिए हमारे पास दो डबल क्लाउज में हम सेंटेंस को बोलेंगे। पास्ट परफेक्ट को दिखाने के लिए दो क्लाउज में, पहला एक वाला होगा हमारा पास्ट परफेक्ट का मतलब हेड प्लस V3 का, है कि नहीं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। दूसरा कौन सा होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, मतलब ये पास्ट सिंपल, ये इसको हम पास्ट परफेक्ट भी कह सकते हैं। दोनों को मिलाएंगे तो जाके बनेगा सही। इससे पहले हमेशा आफ्टर लगता है, ठीक है। इससे पहले हमेशा लगता है बिफोर। जैसे मैंने कहा कि बिफोर द पुलिस केम, देखो पुलिस क्या है, सब्जेक्ट है, चल ना रे बाबा, और केम क्या है, V2 है। तो बिफोर द पुलिस केम से पहले हमने बिफोर लगाया, मैंने वही बात बताया यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, है कि नहीं, बिफोर द पुलिस केम। या फिर मैं इसको इस तरह से कह सकता हूँ आफ्टर द थीव सेड रन अवे, जब पहले, जब मतलब चोर भाग जाने के बाद। तो ये देखो द थीव सेड रन अवे, सब्जेक्ट, और उसके बाद ये हेड, उसके बाद ये V3 है। तो इससे पहले मैं क्या लगाऊंगा, इससे पहले आफ्टर लगाऊंगा, लगाया मैंने।
समझ में आया कि नहीं बताओ। बहुत ही सिंपल सी बात है। रूप भारती समझ में आ गया। शुभश्री शुभलक्ष्मी तो अभी अभी आई शायद। कोई बात नहीं बेटा, इसको थोड़ा पहले से इसका रिकॉर्डेड देख लेना, आधा घंटा क्लास हो चुका है। ओके, टेंशन मत लो, समझ में आ जाएगा। बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम आराम से समझाया इसको। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो यही सब चीजों से बेटा सवाल पूछता है काफी ज्यादा। बिफोर यहीं पे लगा देगा, पता है, पुलिस केम बिफोर द थीव्स हैड रन अवे, यहीं पे बस थोड़ा चेंज कर देगा, आफ्टर का से बिफोर लगा देगा और बोलेगा कि फाइंड द एरर। तुमको लगेगा कि पढ़ने में तो सही लगता है कि नहीं? पढ़ने में तो ठीक ठाक तो लगता है। जैसे उस दिन मैंने क्वेश्चन दिया था कि व्हेन आई वाज इन दिल्ली आई यूज्ड टू टेक टी विद बिस्कुट्स डेली या फिर एवरी डे। तो लगा कि सब कुछ तो ठीक ठाक है, पास्ट है, वाज है, यूज टू है, लेकिन ये जो छोटी छोटी बात है यही तुम्हारा फर्क दिखाएगा तुम्हारा अंग्रेजी में। ठीक, तो जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ, और बस एक दो क्लास में टेंस खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखो। चलो एक ट्रांसलेशन मुझे करके बताओ, मतलब अंग्रेजी में इसको क्या होगा, थोड़ा इसको लिख के बताओ। लिखो जरा इसको, मतलब मुझे कमेंट करके बताओ। डॉक्टर जाने के बाद पेशेंट मर गया। दूसरा बताओ। पेशेंट मरने से पहले पहला वाला कमेंट करके बताओ जरा, दूसरा मैं लिख रहा हूँ कि डॉक्टर जाने के बाद पेशेंट मर गया। डॉक्टर के जाने के बाद पेशेंट मर गया था। चलो इसको तुम्हें अच्छी दिखने के लिए मर गया था अभी लिखा देता हूँ। दूसरा है पेशेंट मरने से पहले, या फिर नहीं नहीं, इसको डॉक्टर आने से पहले बना दो। डॉक्टर आने से पहले पेशेंट मर चुका था, या इसको मर गया था भी बोल सकते हैं। जरा बताओ कि पहला वाला क्या होगा। किसी ने कमेंट अब तक किया नहीं? अरे बताओ, डॉक्टर जाने के बाद पेशेंट मर गया था। डॉक्टर जाने के बाद पेशेंट मर गया था। क्या किसी को समझ में नहीं आ रहा ये सब चीजें? देखते हैं थोड़ा। पेशेंट डाइज आफ्टर गोइंग डॉक्टर। अरे भाई, तो मरवा दोगे मुझे। पेशेंट मरे ना मरे, मैं तो मर जाऊंगा इस तरह का अंग्रेजी देख के तुम्हारा।
फिर डाइज कहाँ से आएगा, गोइंग कहाँ से आएगा, कुछ ठीक ठिकाना नहीं है भाई। इतना कुछ पढ़ा चुका लगभग आधा घंटा से पहले, फिर अगर तुम इस तरह से रिप्लाई दोगे तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। शुभश्री कुछ बताओगे? When the doctor had come, the patient died. अरे यहाँ पे हुएन की चक्कर ही कहाँ है भाई। चलो ठीक ठाक लिखे हो, लेकिन थोड़ा इधर उधर हो गया है। यहाँ पे देखो व्हेन तब लगता है जब की हम बात करते हैं, है कि नहीं, जब, इस तरह से। तो यहाँ पे तो जब की बात है नहीं, हमने कहा कि डॉक्टर जाने के बाद पेशेंट मर गया था। बहुत बेसिक सी बात है, आफ्टर डॉक्टर हैड कम पेशेंट वाज डाई नहीं होता है शुभ लक्ष्मी। चलो ध्यान दो, सभी तो प्रयास कर रहे हो लेकिन थोड़ा गलत है, बट रूप भारती ने तो मुझे काफी निराश कर दी। डॉक्टर जाने के बाद पेशेंट मर गया था। अच्छा एक बात बोलो कि यहाँ पे दो घटनाएं हैं, मैंने कहा दो इंसिडेंट जब होगा तो उन दो इंसिडेंट में से हमको डिफाइन करना है पहले कौन से हुआ है, पहले कौन सा हुआ। यहाँ पे दो एक्शन है, पहले डॉक्टर गया, उसके बाद डॉक्टर जाने के बाद पेशेंट मरा, ठीक है। तो पहले कौन सा हुआ भाई, पहले डॉक्टर गया ना, यही तो गया पहले, उसके बाद ना पेशेंट मरा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे मान लो ये मरा 8 बजे, ये पेशेंट मरा 8 बजे, रात, सुबह 8 बजे ये मर गया पेशेंट। मान लो हम बात करें 10 बजे, तुम गए 10 बजे और जाके बात कर रहे हो, ध्यान दो यहाँ पे, जब 10 बजे हम बात करेंगे इन दो घटनाओं की, डॉक्टर मान लो गया सुबह 6 बजे, ये मरा 8 बजे, है कि नहीं। हमने बात कर रहे हैं इसको 10 बजे, तभी ना ये सब कुछ पास्ट में हुआ है। ये सब कुछ किस में हुआ है, पास्ट में हुआ है कि नहीं भाई। तो बात अब कर रहे हैं कि 10 बजे हम जब बात करेंगे तो पहले कौन सा हुआ है, ये 8 बजे वाला इंसिडेंट हुआ है, मतलब पहले ये मरा या उससे पहले डॉक्टर जा चुका। कमेंट करो मुझे। डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। अब भी गलत कर रहे हो शुभ लक्ष्मी, चलो अच्छी बात है, ट्राई कर रहे हो। मैं जो समझाना चाहता हूं उसको ध्यान से समझो। मैं कहा यहाँ पे कि पहला इंसिडेंट कौन सा है, जल्दी कमेंट करो। पहले डॉक्टर गया 6 बजे, उसके बाद ये मरा, या ये मरने के बाद डॉक्टर गया। कमेंट करो, डॉक्टर या पेशेंट, पहले कौन सा इंसिडेंट हुआ है, कमेंट करो जल्दी। मैंने कहा डॉक्टर 6 बजे चला गया, उसके बाद पेशेंट मरा 8 बजे, हम बात करें 10 बजे। रूपवर्ती को अब भी कंफ्यूज हो रहा है कि पेशेंट मरा। अरे ये नंबर देख, नंबर मत देख गधी, ये नंबर से कुछ नहीं रखा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अबे नंबर से क्या रखा है भाई। यहाँ देखो ये 8 बजे मरा, उससे पहले ना 6 बजे डॉक्टर चला गया था, तो पहले मैं बता रहा हूँ पहले कौन सा हुआ है। ये दो एक्शन की अगर हम बात की कंपेयर करें, इन दोनों में, इन दोनों में से पेशेंट मरा और डॉक्टर गया, इन दोनों में से पहले कौन सा घटना हुआ। तो पहले ऑब्वियसली भाई डॉक्टर गया ना 6 बजे सुबह, अरे सुबह 6 बजे डॉक्टर गया, 8 बजे ये मरा, तो पहले कौन गया था, डॉक्टर गया था, है कि नहीं। तो इसमें पेशेंट की बात आती कहाँ पे। तो पेशेंट मरने से पहले डॉक्टर जा चुका था। तो फिर मैंने तुम्हें समझाया था, तो हमने यहां से समझ में आ गया कि पहला एक्शन कौन सा है, डॉक्टर की जाने की। पहला एक्शन किसकी, डॉक्टर की जाने की, है कि नहीं। तो मैंने कहा था दो एक्शन जब पैरेलली होगा, दो एक्शन जब एक साथ हो रहा होगा, और उनमें से तुम्हें डिफाइन करना आना चाहिए कि पहले कौन सा हुआ है बाद में कौन सा हुआ। तो हमने देख लिया सर पहले डॉक्टर वाला, ये पहले हुआ है फर्स्ट। और फिर बताया था मैं, जो पहले हुआ होगा उसको तुम्हें बनाना है किसके साथ, हेड प्लस B3 के साथ लगाना है कि नहीं, जिसको हम परफेक्ट का स्ट्रक्चर कहते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3। जो बाद में हुआ है पेशेंट वाला, इसको तुम्हें किससे बनाना है, सिंपल पास्ट से बनाना है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सिंपल पास्ट। तो अगर इसको हम बनाएंगे, देखो ध्यान दो, डॉक्टर जाने के बाद, तो डॉक्टर जाने के बाद, ठीक नहीं, पहले इसको बनाओ कि डॉक्टर गया, डॉक्टर गया था, तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 हम लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर मान लो,
उसके बाद मैंने लिखा है डॉक्टर हेड गया, गॉन हो जाएगा, डॉक्टर हेड गॉन। तो उसके बाद मैंने लगाया कि बाद में के लिए एक वर्ड आता है, उसको हम कहते हैं आफ्टर, है कि नहीं। पहले के लिए बिफोर आता है, तो ये आफ्टर कहाँ लगाओगे, मैंने अभी अभी बताया ना, आफ्टर कहाँ लगाओगे, आफ्टर कहाँ लगाओगे, ये जो हेड प्लस बी थ्री इससे पहले लगाओगे ना, जो आफ्टर को लगाओगे कहाँ पे, हेड प्लस बी थ्री से पहले। मैंने कहा कि जो परफेक्ट वाला मोर पास्ट से पहले लगता है, तो हम इसको यहां लगा देंगे। इसको यहां मत लगाना, गलत हो जाएगा गधों, क्योंकि हमेशा किसके पहले लगेगा, पहले किससे पहले, इससे पहले लगेगा, हेड प्लस बी थ्री से पहले यहाँ लगेगा। तो आफ्टर डॉक्टर, यहाँ पे तुम द लगा सकते हो, आफ्टर द डॉक्टर हेड गॉन। उसके बाद जो दूसरा क्लॉज आएगा कि पेशेंट मर गया, भाई मरा तो मरा, अच्छी बात है, मरने दो, हमको क्या, या रो दो थोड़ा दुख में। तो ये किससे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 से। हम यहाँ पे लगा देंगे द पेशेंट, अगर तुम चाहो तो पेशेंट, ठीक है। मरने का V2 होता है, डाई का डाइड होता है, ठीक है। शुभलक्ष्मी अच्छी ट्राई की थी, अगर पहले फास्ट से पूरा देखता तो शायद वो सही कर देता। आफ्टर समझ में आया ना, तो क्या होगा, आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन द पेशेंट डाइड। बड़ा इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड पूछा जाएगा। रूप भारती तेरे को तो इतना मारूंगा ना मैं, कहाँ कहाँ यहाँ पे ING घुसा रहा है, ACS घुसा दे रहा है, पहले से एक से मतलब पूरा प्लेलिस्ट का वीडियो देख, 22 23 या कुछ वीडियो है। हर चीज को थोड़ा थोड़ा रोज देखा कर, तभी जाकर अंग्रेजी अच्छी होगा, नहीं तो भाई हम कुछ ना कर सकते। समझ में आया सबको पहला वाला सेंटेंस क्या हुआ। मैंने कहा आफ्टर द डॉक्टर हेड गॉन, क्योंकि ये पहले हुआ है तो उसको हम V3 से बनाएंगे, मतलब हेड प्लस V3 से। बाद में जो हुआ उसको हम कम सिंपली V2 से बनाएंगे। चलो जो डाउट रहा है अगले वाले एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। देखो अगला वाला एग्जाम्पल क्या है हमारा, डॉक्टर आने से पहले पेशेंट मर गया था। ये देखो ये थोड़ा उल्टा है, ये एक एक्शन है, ये एक्शन है। पेशेंट मरा किससे पहले, डॉक्टर आने से पहले। तो क्या मुझे बता सकते हो कौन सा काम पहले हुआ है, पहले पेशेंट मरा या पहले डॉक्टर आए, पहले कौन सा काम हुआ है। यहीं पे लिखा है कि डॉक्टर आने से पहले ही पेशेंट मर गया था। तो क्या इससे तुम्हें हिंट्स मिल रहा है, क्या तुम्हें इससे हिंट्स मिल रहा है कि पहला एक्शन कौन सा हुआ है, डॉक्टर आने से पहले पेशेंट मर गया था। कमेंट करो जल्दी। पेशेंट, बहुत अच्छा शुभ, पेशेंट। शुभश्री कहाँ गई, ओ बावली किथे, पेशेंट, बहुत अच्छी बात है, पेशेंट शुभश्री, सबने पेशेंट का। तो पहले कौन भाई, पेशेंट मरा, तो ये मोर पास्ट हो गया, है कि नहीं, मोर पास्ट। उसके बाद ना डॉक्टर आए, तो ये हो गया जस्ट पास्ट। दो एक्शन दोनों पास्ट में हुए, लेकिन पहले हुआ है ये वाला मोर पास्ट वाला, फिर उसके बाद में हाल ही में जस्ट पास्ट कहते हैं जिसको। तो जो मोर पास्ट उसका हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, है कि नहीं। जस्ट पास्ट के लिए हम किससे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, मतलब सेकंड फॉर्म वर्ब का, है कि नहीं। और पहले लगाया, पहले के लिए एक वर्ड आता है बिफोर। देखो ना बहुत इजी है बिफोर। और बिफोर कहाँ लगता है, इसी जास्ट पास्ट से पहले लगता है, जास्ट पास्ट जो है उससे पहले लगता है, मतलब ये सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड इससे पहले ही लगेगा ये, ठीक है। या तो देखो, तो हमने कहा जास्ट पास्ट ये डॉक्टर आने से पहले, अगर मैं इससे शुरुआत करूं, अगर इस वाले पार्ट से मैं शुरुआत करूं, तो मैं बिफोर को लगा के ही शुरुआत करूंगा। हालांकि हिंदी में ये लास्ट लास्ट में, लेकिन जैसे हम इसको लिखना करूंगा, क्योंकि इसको हमें किससे बनाना, जास्ट पास्ट से, तो पहले इसको ही बना दो, डॉक्टर आया, है कि नहीं। तो डॉक्टर केम होगा, क्योंकि हमें V2 बनना है, कॉम का केम। लेकिन पहले जो बिफोर हमें कहाँ लगाएंगे, इससे पहले ही लगाना है बिफोर, ठीक है। जैसे मैंने वहां पे बताया था, आफ्टर हमेशा V3 से, मतलब जो सब्जेक्ट प्लस V3 से पहले हेड प्लस V3 से लगता है, उस तरह से सिंपल पास्ट से पहले लगता है बिफोर। तो बिफोर डॉक्टर केम, उसका कॉमा देके जोड़ो, पेशेंट मर गया था। तो द पेशेंट, इसको हमें हेड प्लस V3 से लगाना है, द पेशेंट हैड डाइड। समझ में आया कि नहीं। अगर इसको तुम चाहो तो बदल भी सकते हो, इंटरचेंज भी कर सकते हो। मैंने इसको पहले ले आऊंगा, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड
डाइड। लेकिन जब इसको लाऊंगा तो इसको जब लेके जाऊंगा पूरा का पूरा एक साथ उठा के इधर फेंक दूंगा, मैं क्या कहूंगा, बिफोर द डॉक्टर केम। क्या समझ में आई सबको? यस, बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड। बहुत अच्छा शुक्र। यस, बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड। अच्छी बात है, जबरदस्त। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप बिफोर और आफ्टर में अब कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले तुम्हें डिफाइन करना है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है। जास्ट पास्ट और मोर पास्ट को डिफाइन करना आ गया। भाई मोर के लिए हम क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। और जस्ट के लिए क्या लगाएंगे, सिंपल पास्ट लगाएंगे। और सिंपल पास्ट से पहले लगेगा बिफोर, और पास्ट परफेक्ट से पहले क्या लगता है, आफ्टर लगता है कि नहीं? हो जाएगा ना? चलो अच्छी बात है, पेशेंट एंड डाइट। जैसे चाहो तुम इसको लिख सकते हो, या तो इसको इंटरचेंज भी करके लिख सकते हो। चलो आगे चलते हैं। अगर हम बात करें और नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट की, तो मैंने तुम्हें जब पढ़ाया था 2 बार पहले ही पढ़ा चुका हूँ। एक जब मैं प्रेजेंट सिंपल पढ़ा रहा था तब बताया था कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। फिर जब मैं पढ़ाया था कहाँ, पास्ट सिंपल पढ़ाया था तब मैं बताया था कंडीशनल की बात। और मैंने कहा था दुनिया में 3 ही कंडीशनल होते हैं, 3 ही कंडीशन होता है। या एक तो फ्यूचर की, है कि नहीं, अगर तुम मेरे पास आओगे, अगर तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें खाना खिलाता। अगर तुम मेरे पास आए होते मैं तुम्हें खाना खिलाया होता, है कि नहीं? तो ये सब जो चीजें, कंडीशनल जो चीजें, जैसे मैंने कहा अगर तुम मेरे पास आते मैं तुम्हें, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें मदद करूंगा। फ्यूचर की बात हो गई। फ्यूचर इसके लिए मैं पहले प्रेजेंट सिंपल में इसको पढ़ा दिया था। अगर तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें मदद करता, ये पास्ट में हो गया। वहीं पे अगर मोर पास्ट की हम बात करें, अगर तुम मेरे पास आए होते मैं तुम्हें मदद किया होता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर 2 साल पहले तुम मुझसे मिलते तो मैं शायद तुमसे शादी, ऐसे तो कहते हैं ना कि इतने दिन तक तुम कहाँ थे, है कि नहीं, मेरे जिंदगी में तुम इससे पहले क्यों नहीं रहे? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये जो मोर पास्ट वाला भाई, ये इमेजिनेशन, ये कंडीशन है। कंडीशनल सेंटेंसेस और इमेजिनेशन, और कुछ नहीं होता है। इसलिए सच होने का सवाल ही नहीं उठता। वो कहता है अगर तुम मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हारा मदद किया होता। ना वो आया आया था, ना तुमने मदद किया था। एक तो पास्ट में बोल रहे हैं जो कि संभव ही नहीं है उसको पास्ट में जाके बदलने की, है कि नहीं? फ्यूचर की तो भाई बात ही मत करो, किसने देखा है फ्यूचर क्या होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर जस्ट उसको तुम्हें मैं बता दे रहा हूँ, मतलब उसका थोड़ा स्ट्रक्चर याद करवा दे रहा हूँ। 2 स्ट्रक्चर था। एक स्ट्रक्चर था, उसको थोड़ा और एक एक्स्ट्रा एडवांस बता दूंगा। उस तरह का सेंटेंस को हम किससे लगाते हैं, इफ प्लस सब्जेक्ट। भाई यहाँ पे सिंपल से रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी थ्री प्लस अदर वर्ड। दूसरा वाला क्लोज में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड लगता था प्लस हैव लगेगा प्लस भी थ्री प्लस अदर वर्ड। यही 10 स्ट्रक्चर। अगर तुम चाहो तो इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो, है कि नहीं? बता दिया था ना ये वाला में। जैसे मान लो एक सेंटेंस लिखता हूँ कि अगर विद्यार्थी, मतलब अगर बच्चे, ठीक है, अगर यदि विद्यार्थी सब ईमानदारी से पढ़े होते तो वे सफल हुए होते। मतलब अगर सब बच्चे ईमानदारी से पढ़े होते तो वो सफल हुए होते। लेकिन कुछ ईमानदारी से नहीं पढ़े, है कि नहीं? फिर भी बोल रहे हैं कि 94% आने के बाद भी। एक्चुअली ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥାନ୍ତା ନା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଶୀ ରହିଥାନ୍ତା ମୋର। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରିଥିଲି ଗୋଟେ ବେଶୀ ଆସିବ, ମାଗଣା 94% ପାଇକି ମୋର ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ। ନ୍ୟୁଜ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ ସବୁ? ଅଲଗା ଲେଭେଲ, ସବୁ ସୁରଟ ଯିବେ ହେଲା, କଳାହାଣ୍ଡି ଆଉ ସୁରଟ। ପାଠ ସାଠ ନାଇଁ,
एक्चुअली मतलब 97% ମୁଁ ଆଶା କରିଥିଲି ମୋତେ 92% ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଝିଅ ଗୁଡାକ ତ ନଖରା ସବୁ ଆଉ ସବୁ ଯିବେ ବାହା ହେଇକି ଯିବେ ସବୁ କାଳିଆ ମାଳିଆ ଟାକଲା ମାକଲା ପୁଅ ଯେତିକି ସବୁ ଯିବେ ସୁରଟ ଯିବେ ସବୁ ପାଠ ସାଠ ପଢିବେନି ସବୁ 90% ଗୋଟେ ରଖିଛି ପୁଅଟା ଇଏର କଟକ ପୁଅଟା କିସ ସମଥିଙ୍ଗ ମହାନ୍ତ ଆମର ମହାନ୍ତ କାଷ୍ଟର ପୁଅଟା 97% ରଖିଛି ସେଟା ବି ତ କେରକ ଦେଇଛନ୍ତି ତମର କିଏ ଜାଣି ତାର चलो आ जाओ देखो कौन कोई लिमिट है जो यदि विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़े होते तो सफल होते यदि यहाँ पे लगा तो हमने कहा इफ अगर विद्यार्थी विद्यार्थी के लिए मैं क्या लगाऊंगा इफ द स्टूडेंट्स है कि नहीं इफ द स्टूडेंट्स हेड स्टूडेंट्स की बात तो हेड ही लगेगा पढ़े होते स्टडी से स्टडीड हो जाएगा है कि नहीं इफ द स्टूडेंट्स हेड स्टडीड किससे ईमानदारी से है कि नहीं कैसे पढ़े होते अगर ईमानदारी से पढ़े होते तो ईमानदारी के लिए एक वर्ड होता है ऑनेस्टली इफ द स्टूडेंट्स हैड स्टडीड ऑनेस्टली उसके बाद वो हो सफल हुए होते वो ये सब्जेक्ट के लगाम लगाएंगे दे उसके बाद यहाँ लगाएंगे वुड उसके बाद हैव है कि नहीं बी3 सक्सेस से क्या होगा सक्सीडेड बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो मतलब हो रहा है कि नहीं हो रहा है सक्सीडेड फेल हवा पिलाटा 63% ରଖିଛନ୍ତି ହଁ ସେଇତେଇର କହୁଛନ୍ତି 70% ରଖିକି ବି ଫେଲ ହଉଥିବ ସେ ନା ଆମର ଆହୁରି ମାର୍କ ପଡିଥାନ୍ତା କି ମାନେ ଲଜ୍ଜା ବି ଥାନ୍ତି ଅଲଗା ଲେଭେଲରେ ସବୁ କାହାକୁ କିଛି କହିବୁ तो चल वहां बाद ये समझ में आ गया ना इफ द स्टूडेंट्स had studied honestly they would have succeeded देखो बच्चे ईमानदारी से पढ़े होते तो वो पक्का सफल होते ठीक है इस तरह का सेंटेंसेस को ध्यान रखना बेटा अगर किसी भी इफ लगा है हेड प्लस बी3 से पहले तो अगला आने वाला क्लॉज में वुड हैव प्लस बी3 लगेगा इसके अलावा अगर कुछ आया तो गलत है वो सेंटेंस कॉमन एरर में काफी पूछता है बच्चे काफी फंसते हैं इसमें ठीक है और एक चीज याद रखना अगर ऐसे भी तुम इसको याद रखना चाहो तो और एक देखो और एक एक्सप्रेशन अगर मैं इसको थोड़ा बदल दूं यहाँ पे हेड लगा दी यहाँ पे पहले हेड लगा दी हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड उसके बाद जो है वही हम इसको सेम रख देंगे उसके बाद ये सेम ये देखो जैसे हेड प्लस सब्जेक्ट अगर मैं इसको इस तरह से लिख देता इसको अगर लिख देता इस तरह से हेड द स्टूडेंट्स यहाँ से हेड बिठा दो स्टडीड ऑनेस्टली दे वुड हैव सक्सीडेड ये सेंटेंस भी सही है बेटा याद रखना इस तरह का सेंटेंस थोड़ा एडवांस्ड सेंटेंसेस होता है इस तरह का सेंटेंसेस एडवांस सेंटेंसेस होता है और यहाँ पे हेड को देखने घबराना मत ये हेड का मतलब कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है हेड का मतलब होता है काश हेड द स्टूडेंट स्टडीड ऑनेस्टली मतलब काश बच्चे अच्छी तरह से पढ़े होते ऑनेस्टली रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी के साथ पढ़े होते दे वुड हैव सक्सीडेड समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो इस तरह का स्ट्रक्चर भी यही स्ट्रक्चर इसी का एडवांस यही है समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो वहां पे हम इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड लगाते थे इफ और हेड के लिए ये देखो इफ और हेड के लिए दोनों के लिए एक ही वर्ड आता है हेड लगा दो फिर सब्जेक्ट का V3 लगा दो पूरा का पूरा मीनिंग सेम रहेगा काश मीनिंग आएगा काश ओके काश ऐसा हुआ होता काश एक दिन ऐसा भी आए है कि नहीं तापरे मने पड़नी मोर वक्त पल पल थम जाए काश जहां पे लगता है इमेजिनेशन है भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है हो ही नहीं सकता चलो यहीं पे खत्म हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस इसमें और कुछ जानने की बात है ही नहीं मतलब है तुम्हारे लिए जरूरी नहीं कल पढ़ेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट टेंस खत्म हो जाएगा
छोटा सा है, उसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। सेंस वेंस थोड़ा बता दूंगा कैसे लगेगा वहाँ पे। और फिर फ्यूचर टेंस 2 दिन पढ़ा दूँ। हालांकि वो टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उसको जानना है, उसका सब जो फॉर्म कैसे होता है, किस सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं फ्यूचर का, उसको थोड़ा जान लेंगे 2 दिन के अंदर। टेंस खत्म, तो हार्डली 3 क्लासेस लगेंगे, टेंस खत्म हो जाएगा। हेड पहले आने से इफ का मीनिंग आता है। हाँ सही है। अगर हेड को हम सामने ले देंगे, ठीक है, तो इससे क्या आएगा, इफ का मीनिंग आता है, काश ऐसा होता। तो क्या मैप क्लास करें आज, तुम चाहो तो बच्चे? शुभलक्ष्मी, शुभश्री, रूप भारती तो भाग गई। जरा बताओ मुझे, क्या मैप क्लास करें आज? अगर चाहो तो 1 घंटे के बाद 9:30 के आसपास करें। एशिया पूरा खत्म कर दिया था, यूरोप तुम्हें थोड़ा दिखा देना है। शुभलक्ष्मी, शुभश्री बोलो। बोलोगे तो आज करेंगे, वरना सैटरडे संडे को मैं करवा दूंगा, जैसे हो रहा था हफ्ते में 2 दिन। क्या बोलो ए माकड़ी? शुभ शुभ, शुभलक्ष्मी और शुभश्री। हेलो। मोरी मुरा गल ना किसे भाई। चलो आई थिंक वॉइस वगैरह मेरा ठीक ठाक नहीं आ रहा होगा। चलो मैं मैसेज कर देता हूँ। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।